हेलो गाइस, तो मेरा नाम है धीरज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा में गति क्या होती है इसको देख लेते हैं। एक क्लास 11 का एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 है और साइड बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 है। तो इसके पहले अगर आप लोग सरल रेखा में गति पढ़ने से पहले अगर आप लोग समाकलन अवकलन का बेसिक उपयोग नहीं देखें, आप लोग देख सकते हैं क्लास 11th वाले हों या 12th वाले या ड्रॉपर, इसको जाके पहले समाकलन या अवकलन देख लेंगे, क्योंकि समाकलन और अवकलन फिजिक्स में ही पढ़ाया जाता है क्लास 11th के। इससे पहले अगर वो नहीं आ रहा है तो इसमें बहुत से सवाल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो फिजिक्स में है, ठीक ना, बायोलॉजी वाले भी जो फिजिक्स में समाकलन और अवकलन है, ठीक ना, उसका बेसिक उपयोग तो आना ही चाहिए। इसलिए उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हर एक डेरिवेशन में आपको मिलेगा और क्लास 11 में हर जगह डेरिवेशन अवकलन समाकलन का उपयोग, इसलिए ये आना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग आज क्या लेकर आए हैं सरल रेखा में गति, जैसे कि थंबनेल में देख सकते हैं। तो सरल रेखा में गति होती क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे गति क्या होती है। क्या समझेंगे? गति, गति का मतलब ऐसा होता है, जैसे गति क्या होती है, कोई भी गाड़ी सड़क पर चल रही है, गति कर रही है, ठीक। पृथ्वी ऐसा लग रहा है रुकी हुई, लेकिन वो भी गति कर रही है। यानी ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मतलब कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है। ऐसा लग रहा होगा कि ये बोर्ड रुका हुआ है, तो नहीं। अगर पृथ्वी से बाहर से अगर कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि पृथ्वी घूम रही है, तो ये भी तो घूम ही रहा होगा। तो अभी लग रहा है पृथ्वी जैसे रुकी हुई है, लेकिन पृथ्वी वास्तव में रुकी हुई नहीं है। ये भी क्या कर रही है? गति कर रही है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर एक वस्तु गतिमान है, ठीक ना। तो हम लोग समझते हैं गति होती क्या है। तो उसको समझने से पहले हम लोग समझने वाले हैं गति का अध्ययन किससे किया जाता है। गति का अध्ययन किया जाता है यांत्रिकी में, मैकेनिक्स। आगे चल के आगे आती है इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। हिंदी में बोला जाता है यांत्रिकी। यांत्रिकी हिंदी संभाल लेना जी, थोड़ा अगर गड़बड़ी होगी तो। यांत्रिकी सही लिख रहा हूँ, यांत्रिकी सही है। यानी इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश में मैकेनिक क्या बोला जाता है? मैकेनिक्स। इसको सभी लोग लिख लेंगे, मैकेनिक, मैकेनिक्स। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। तो यांत्रिकी किसे कहते हैं? जिसमें गति का अध्ययन किया जाता है। उसमें देखो, जिसमें वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। वस्तु के गति का अध्ययन किया जाता है। गति का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे मैकेनिक कहते हैं यानी यांत्रिकी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? यांत्रिकी, ठीक। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? यांत्रिकी। यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग सरल रेखा में गति को पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको आना चाहिए कि जैसे मान लीजिए, जैसे मैं कहा कि बताइए हाईबोर्ड गति कर रहा है, तो देख के बोलेंगे गति नहीं कर रहा है। अगर मैं बोलूंगा कि ये जो किताब है जिसको मैं हाथ में लिया हूं, अगर मैं पूछूंगा कि गति कर रही है, तो अभी आप लोग कहेंगे गति नहीं कर रही है। अब मैं पूछूंगा कि बताइए गति कर रही है, कहेंगे गति कर रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि गति नहीं कर रही है, ये जैसा कि तैसा है, ये गति कर रही है कि नहीं। और मैं ये भी बोल सकता हूँ ये गति कर रही है। तो क्या कहने का मतलब है, जैसे अगर मैं पूछूंगा पृथ्वी गति कर रही है, तो कुछ लोग बोलेंगे गति कर रही है, कुछ लोग बोलेंगे गति नहीं कर रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी के बाहर से देखेंगे तो पृथ्वी गति कर रही है, लेकिन उसके अंदर है तो पृथ्वी गति नहीं कर रही, क्योंकि हमारे सापेक्ष पृथ्वी रुकी हुई है। और उसके बाहर के प्रेक्षक के लिए, उसके बाहर जो व्यक्ति है उसके लिए पृथ्वी गति कर रही है। यानी किसी एक पर्सन के लिए पृथ्वी गति कर रही है, जबकि दूसरे पर्सन के लिए पृथ्वी गति नहीं कर रही है। जैसे समझते हैं इसको एक एग्जांपल के जरिए। एक बस है, उसमें दो लोग बैठे हुए हैं, एक बस में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और बस चल रही है, और उसके बाहर तीसरा व्यक्ति उसको देख रहा है। तो जो दो लोग बैठे हुए हैं वो आपस में क्या है, एक दूसरे के लिए रुके हुए हैं, लेकिन बाहर वाले व्यक्ति के लिए वो दोनों गति कर रहे हैं। तो एक दूसरे के लिए दोनों तो रुके हुए हैं जो बस में बैठे हैं, लेकिन बाहर वाला व्यक्ति देखेगा तो उसको गतिमान लगेंगे, और वो दोनों अगर बाहर वाले व्यक्ति को देखेंगे तो गतिमान बाहर वाला व्यक्ति लगेगा। जैसे हम लोग गाड़ी में बैठ के जाते हैं तो ऐसा लगता है पेड़ पौधे बहुत तेजी से पीछे की ओर छूट रहे हैं, गति कर रहे हैं, बहुत तेजी से पीछे की ओर भाग रहे हैं। तो
होता क्या है कि इसको जानने के लिए निर्देश फ्रेम माना जाता है। क्या माना जाता है? निर्देश फ्रेम, जिसको बोला जाता है निर्देश फ्रेम, यानी गति को निर्धारित करने के लिए निर्देश फ्रेम की आवश्यकता होती है। निर्देश फ्रेम, गति को निर्धारित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? निर्देश फ्रेम की। अब ये होता क्या है? निर्देश फ्रेम, ठीक ना, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश फ्रेम। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? यानी निर्देश फ्रेम कि किसी वस्तु की गति को निर्धारित करने के लिए एक प्रेक्षक की आवश्यकता होती है, उसी को बोला जाता है निर्देश फ्रेम। जैसे कहने का मतलब किसी भी गति को निर्धारित करने के लिए, ठीक ना, कोई वस्तु गति कर रही है या रुकी हुई है, ठीक ना, वो देखा जाता है किसके सापेक्ष में लिया जा रहा है, किसके सापेक्ष में, ठीक ना, तो उसी को बोला जाता है निर्देश फ्रेम। क्या बोला जाता है? निर्देश फ्रेम। यानी अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पे ए एक व्यक्ति है, ठीक, और यहाँ पे बी एक व्यक्ति है जो कि गति कर रहा है, बी एक व्यक्ति है जो कि गति कर रहा है, और इसी सेम वेग से सी एक व्यक्ति है जो गति कर रहा है। तो हम लोग अगर इसको निर्देश फ्रेम मानेंगे तब भाई दोनों गति कर रहे हैं। एक दूसरे के लिए देखेंगे तो ये दोनों रुके हुए हैं, मतलब अगर ये भी 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ये भी 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, ठीक, तो एक दूसरे के लिए क्या हुए हैं? रुके हुए हैं लोग, ठीक ना। तो उसको जानने के लिए किसके लिए देखा जा रहा है, ठीक ना, ये भी देखो, ए के लिए बी भी चल रहा है, ए के लिए सी भी चल रहा है, लेकिन एक दूसरे के लिए दोनों नहीं चल रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोग कब कहेंगे गति कर रहा है, कब कहेंगे गति नहीं कर रहा है? तो जो इसको माना जाता है, जिसके सापेक्ष गति का अध्ययन किया जाता है, ठीक ना, वस्तु की गति का जिसके सापेक्ष अध्ययन किया जाता है उसी को बोला जाता है निर्देश फ्रेम। इसकी परिभाषा नहीं पूछता है, बस इसको जानते रहें, ठीक ना। अब निर्देश फ्रेम के बाद आता है क्या, एक मिनट, निर्देश फ्रेम के बाद आता है, हम लोग समझ रहे हैं कि विराम अवस्था और गति की अवस्था होती क्या है, विरामावस्था अथवा गति की अवस्था। अभी तो हम लोग समझ लिए कि एक निर्देश फ्रेम की आवश्यकता होती है, जिसके सापेक्ष गति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? निर्देश फ्रेम, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसके सापेक्ष वस्तु की गति का अध्ययन किया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? निर्देश फ्रेम। फिर क्या आता है? फिर आता है गति की अवस्था अथवा विरामावस्था। तो गति अवस्था होती क्या है? गति की अवस्था है, यानी गति किसे कहते हैं? अगर कोई पूछ देगा व्हाट इज मोशन, गति किसे कहते हैं, ठीक ना, गति क्या है? यानी मोशन। मोशन क्या है? एक कोचिंग सेंटर, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। गति क्या है? फटाक से इसको एकदम ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे एक निर्देश फ्रेम ले लेते हैं हम लोग, ठीक ना, निर्देश फ्रेम कोई भी ले लेते हैं। अब जितना भी पढ़ेंगे हम लोग निर्देश फ्रेम मान के पढ़ेंगे, ठीक ना। अगर कोई व्यक्ति यहाँ ए पर है और ए से बी तक किसी समय में चला जाता है, कोई व्यक्ति ए से बी तक किसी समय में चला जाता है और उसमें कुछ समय लगता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? गति। यानी किसी समय में अवस्था परिवर्तन को, अगर कोई भी चीज है वो गति करे या ना करे उसमें समय तो चलेगा ही। तो किसी समय में वस्तु के अवस्था परिवर्तन को, वस्तु के अवस्था यानी उसकी स्थिति, अवस्था परिवर्तन को गति कहते हैं। अवस्था परिवर्तन को गति कहते हैं, गति कहते हैं। यानी अगर कोई वस्तु चल रही है और उसमें समय तो निश्चित है कि लगेगा, समय लिखूं या ना लिखूं लेकिन समझते रहें, अवस्था परिवर्तन को ही क्या बोला जाता है? गति कहा जाता है। गति किसे कहते हैं? अवस्था परिवर्तन को ही गति कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति ए है, ए से बी तक गया तो इसको क्या बोलेंगे? गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो जैसे में उदाहरण अगर कोई पूछेगा कि गति, जैसे वाहनों की गति, जैसे वाहनों की गति, अब तुम कहोगे कि किसके लिए लिया जाएगा, तो उसका निर्देश फ्रेम सड़क होगी, यानी वो जहां से चला होगा, ठीक ना। वाहनों की गति, ठीक ना, ग्रहों की गति, ग्रहों की गति, जैसे में वाहनों की गति, ग्रहों की गति हो गया ना, जैसे में वाहनों की गति, ग्रहों की गति। अब फिर उसके बाद आता है विरामावस्था।
विरामावस्था। विरामावस्था किसे कहेंगे? जब किसी समय में अवस्था परिवर्तित नहीं होती, यानी समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में, फटाक से बोलो, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन न होता हो, यानी समय लग रहा हो लेकिन वस्तु की स्थिति में कोनो परिवर्तन न होता हो, तो समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में, कोई परिवर्तन ना हो, वस्तु की स्थिति में, समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, उसे क्या बोलेंगे? विरामावस्था। विरामावस्था क्या बोलेंगे? विरामावस्था। विरामावस्था क्या होती है? तो जैसे मैं मेज पर रखी किताब, मेज पर रखी किताब, कलम इत्यादि, ऐसे तो बहुत सी चीज हो जाएगी, आदि से दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं, ठीक ना। अब देखो तो गति किसे कहते हैं? अवस्था परिवर्तन को गति कहते हैं। अगर समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में कोनो परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु रुकी हुई है, तो उसे क्या बोलेंगे? विरामावस्था। फटाक से धो के बैठ जाओ, क्योंकि अब असली चीज आने वाली है। हाई सब जितना भी अब तक पढ़े हम लोग, ये सब अगर तुमको नहीं भी आ रहा है, एकदम भूल जाओ, ये सब जानने की जरूरत नहीं। बस ये याद करो कि अवस्था परिवर्तन को क्या बोलते हैं? गति कहते हैं। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आ गया हो तो ठीक, नहीं आया तो और ठीक। चलो देखते हैं रियलिटी। अब हम लोगों के सामने अब हर असली चीज आने वाली है, ठीक ना। अब तक हम लोग गति के बारे में जो भी पढ़े हैं उसको याद हो गया तो ठीक, नहीं याद हो गया तो और बढ़िया। चलो अब देखो हम लोग जो क्लास 11 में पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग निर्देशांकों के आधार पर गति के प्रकार पढ़ने वाले हैं। किसके आधार पे? निर्देशांकों के आधार पे। वैसे तो गति मतलब अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वैसे कई प्रकार की होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले निर्देशांकों के आधार पर। क्लास 9 में हम लोग पढ़ते थे क्या? क्लास 9 में भी पढ़ते थे कि गति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, काल्पनिक गति, ठीक ना। इसमें कंपन होता है, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, इस हम लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो देखो निर्देशांकों के आधार पर गति के प्रकार। किसका प्रकार? निर्देशांकों के आधार पर गति के प्रकार। तो देखो पहला आता है एक बीमी गति। क्या आता है? एक बीमी गति। एक बीमी गति, हिंदी गड़बड़ होगी, देख लेना। इसको बोला जाता है 1D मोशन। क्या बोला जाता है? 1D मोशन। मतलब एक ही डायमेंशन में परिवर्तन होगा एक साथ। तो देखो सबसे पहले समझ लेते हैं डायमेंशन कितने होते हैं? 3 प्रकार के। कितने होते हैं? 3। एक होता है यक्स, एक होता है यक्स अक्ष, जिसपे क्या होता है? आई कैप। फिर एक होता है वाई अक्ष, इस पे होता है जे कैप। इस पे क्या होता है? जे कैप। एक होता है जेड, इस पर होता है के कैप। इस पे क्या होता है? के कैप। और ये इसका मूल बिंदु, ये क्या है? मूल बिंदु। इसका निर्देशांक होता है 0 0 0, ठीक ना। तो एक्स अक्ष पे आई कैप, वाई अक्ष पे जे कैप और जेड अक्ष पे के कैप। अब देखो ध्यान से, के कैप इसमें हो जाएगा, देखो एक्स वाई के बीच में, तो इसमें गति क्या हो जाएगा? एक्स वाई, और आई आ जाएगा जेड, तो इसमें हो जाएगा एक्स वाई जेड। चलो इसको नहीं देखते हैं। इसमें आ जाएगा एक्स वाई, इसमें आ जाएगा वाई जेड, इसमें हो जाएगा जेड एक्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि देखो कह रहा है कि विरामावस्था, अरे सॉरी, एक बीमी गति किसे कहते हैं? यानी 1D मोशन। तो देखो एक समय में केवल और केवल एक ही दिशा में गति करता हो, या तो एक्स अक्ष पे, या तो वाई अक्ष पे, या तो जेड अक्ष पे। जैसे गाड़ी जब चलती है ना, गाड़ी जब चलती है सड़क पर, तो एक समय में एक ही दिशा में चलती है। या तो एक्स अक्ष पे चलेगी फिर मुड़ जाएगी ऐसे, तो वाई अक्ष पे चलेगी फिर ऐसे मुड़ जाएगी, तो हो सकता है जेड अक्ष पे चलेगी। तो एक समय में एक ही अक्ष पे, ठीक ना। तो उसे क्या बोलेंगे? एक बेमी गति। ऐसी गति जो
ऐसी गति जो ऐसी गति जो एक समय में जो एक समय में एक ही दिशा में एक समय में एक ही यानी करने का मतलब क्या है, यक्स अक्ष कामा वाई अक्ष या जेड अक्ष, यक्स अक्ष वाई अक्ष या जेड अक्ष में परिवर्तित होता हो, परिवर्तित होता हो, उसे क्या बोलेंगे, एक बीमी गति। ऐसी गति जो एक समय में एक ही दिशा में या तो यक्स अक्ष या तो वाई अक्ष या जेड अक्ष, तीनों में से किसी एक समय में एक ही दिशा में जाए, या तो यक्स अक्ष पे चले जाए या तो वाई अक्ष पे चले जाए या तो जेड अक्ष पे, उसे क्या बोलेंगे, एक बीमी गति। उसे क्या बोलेंगे, एक बीमी गति। जैसे बताओ ना एग्जाम्पल के लिए, कैसे सड़क पर वाहनों की गति, फिर उसके बाद जो हम लोग चलते हैं वो भी एक समय में एक ही गति करते हैं। जो हम लोग नॉर्मल चलते हैं तो एक समय में एक ही गति करते हैं। तो सड़क पर देखो दे वाहनों की गति, हमारी गति, ठीक ना, साइकिल चलाते हैं तभी हम लोग एक बीमी गति करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक ना, एक बीमी का। देखो जैसे हम लोग तीर धनुष भी चलाते हैं तो एक समय में एक ही दिशा में, ठीक, ऐसे गोली भी किसी को मारते हैं तो एक समय में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। तो ऐसी गति को क्या बोला जाता है, एक बीमी गति, ठीक ना। इसका उदाहरण बहुत सा हो गया। फिर उसके बाद आता है द्विबीमी गति। क्या आता है, द्विबीमी गति। फिर नंबर 2 पे आता है द्विबीमी गति, द्विबीमीय गति, द्विबीमी गति यानी इसको बोला जाता है 2D मोशन, 2D मोशन। अबे 2D मोशन होता क्या है, समझो ध्यान से। देखो दे ऐसी गति जो एक समय में दो दिशाओं में परिवर्तित होता है उसे क्या बोलेंगे, द्विबीमी गति। समझ में आया, जिसको समझ में आया गधा है वो, क्योंकि अभी तक मैं इसको समझाया ही नहीं तो समझ में कहां से आ गया। चलो देखो ध्यान से, देखो द्विबीमी गति किसे कहते हैं, एक समय में दो दिशा में परिवर्तित हो, ठीक ना, उसे क्या बोलेंगे, द्विबीमी गति। ऐसी गति जो एक ही समय में एक साथ दो दो दिशा में परिवर्तित होती हो उसे क्या बोलेंगे, द्विबीमी गति। जैसे वृत्तीय गति होती है ना, यहाँ से देखो दे एक समय में दो दिशा में परिवर्तन। ऐसे मान लो कि यहाँ पे यक्स अक्ष है, वृत्तीय गति, ऐसे वृत्त बनाया, ठीक। अभी देखो गति कर रहे हैं तो सिर्फ इधर के नहीं और गति कर रही है, इधर के साथ साथ ये थोड़ा ऊपर की ओर भी गति कर रही है। एक इधर तो एक दूसर का दिशा इसकी इधर गई, ठीक। अब फिर उसके बाद जब इधर जाएगी तो थोड़ा सा इसकी दिशा इधर भी जाएगी। तो ऐसे देखो तो एक समय में कई दिशा में ऐसे गति कर रहे हैं, एक समय में दो दिशा में गति कर रहे हैं, एक तो इधर की ओर दूसर का ऊपर की ओर। तो ऐसी गति को क्या बोलेंगे, द्विबीमी गति। ऐसी गति जो एक समय में दो दिशा में गति करे, या तो देखो दे कौन कौन से, या तो यक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, एक साथ दो दिशा में किसी भी दो दिशा में परिवर्तित हो, ठीक ना, उसे क्या बोलेंगे, द्विबीमी गति। उदाहरण के लिए वृत्तीय गति, प्रक्षेप गति। समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकल करके समझाना पड़ेगा क्या। देखो दे ध्यान से, होता क्या, द्विबीमी गति किसे कहते हैं, स्टंट के जरिए समझोगे। रुको अभी दिखाता हूँ कि एक साथ देखना ध्यान से, इसको थोड़ा वीडियो को स्लो कर लेना तुम लोग, ठीक ना। एक साथ दो दिशा में परिवर्तन होता हो उसे क्या बोलेंगे, द्विबीमी गति। यहाँ पे लड़ूंगा तो नहीं ना जी, लड़ जाऊंगा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, स्टैंड एकदम पास में ही है। देखना चाहोगे द्विबीमी गति, चलो किसी दूसरे वीडियो में देख लेना, उसको मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, ठीक ना। जैसे स्टैंड वगैरह होता है तो उसमें एक समय में, उसमें क्या होता है, एक समय में दो दो गति हो जाती है, ठीक ना। जैसे मैं यहाँ पे प्रक्षेप गति का उदाहरण देख एक वीडियो में बनाया था, जाके देख लेना। तो प्रक्षेप गति और स्टैंड जब करते हैं तो हम लोग एक साथ दो गति करते हैं। जैसे एक होता क्या है कि ऐसे जब स्टैंड किया जाता है तो एक तो आगे की ओर और दूसर का ऐसे ऊपर की ओर, फिर ऊपर से जब रोटेट होते हैं तो एक तो पीछे की ओर दूसर का नीचे की ओर, तो उसे क्या बोलेंगे, द्विबीमी गति। ऐसी गति जो एक साथ दो दिशाओं में परिवर्तन होता हो उसे क्या बोलेंगे, द्विबीमी गति। चलो दिखाई देता हूं, यहाँ पे बस चोट न लगे क्योंकि जगह बहुत कम है। चलो बाहर की ओर वीडियो कैमरा थोड़ा सा मोड़ लेता हूँ।